छतरपुर और पन्ना जिलों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित किसानों, महिलाओं और आदिवासियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर जय किसान संगठन के बैनर तले सांकेतिक फांसी एवं रक्त पत्र सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसमें प्रभावितों ने सांकेतिक फांसी लगाकर और अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। आंदोलन की शुरुआत सटई तहसील के सिलावट गांव से हुई, जहां करीब 100 किसान और महिलाएं एकत्रित हुए। इस दौरान महिलाओं ने भावुक शब्दों में पत्र लिखते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी से करे पुकार, उजड़ रहा है घर संसार, प्रशासन कर रहा अत्याचार, हमें चाहिए न्यायाधिकार। यह आंदोलन केन बेतवा लिंक मझगांव माध्यम नेगवा रुझ लघु सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रभावितों का आरोप है कि उच्च स्तरीय परियोजना होने के बावजूद जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा मनमानी और तानाशाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और लोगों को उनका वैधानिक हक नहीं मिल पा रहा। प्रभावित महिला ममता कुशवाहा ने बताया कि उनका घर, जमीन और पेड़ पौधे सब कुछ अधिग्रहित किया जा रहा है, लेकिन मुआवजा बेहद कम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां जमीन का बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए प्रति एकड़ है, वहीं शासन केवल 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ दे रहा है, जिससे पुनर्वास संभव नहीं है। इस स्थिति में परिवार मानसिक तनाव और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अनीता प्रजापति और सोना अहिरवार सहित अन्य महिलाओं ने भी आरोप लगाया है कि मुआवजे को लेकर स्पष्ट जानकारी तक नहीं दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। जय किसान संगठन के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा कि यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं बल्कि अस्तित्व, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि परियोजनाओं में हो रही अनियमितताओं की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए और प्रभावितों को उचित मुआवजा व सम्मानजनक पुनर्वास दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन पूरे देश में व्यापक रूप लेगा। सिलावट गांव से हूँ। हमारे गांव में जो नेगवा लघु सिंचाई परियोजना का बांध बनाया जा रहा है, इसमें लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सब लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। गरीबों की जितनी 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीन थी, उनको 3 लाख रुपए का एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जगह की कीमत 10 लाख का एकड़ है। इसमें क्या करेंगे सब लोग? गांव के लोग जो है, महिलाएं, सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि इतने में हम लोगों का क्या होगा। इतने में तो हम लोग मकान भी नहीं खरीद सकते। मकान का अलग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा? नहीं, मकान का कोई अलग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे खेत पे बागवानी लगी थी उसका भी कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा कुआं है उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जगह का, वो भी 3 लाख का एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? किसी की सब जगह जा रही है, पूरी जगह जा रही। बोल आप कह बैठे, आप फंस बैठे, हम आप सब छुड़ा लो से करने, हमें कुछ मिल नहीं रहा। हमारी जमीन चली गई, घर मकान चले गए, और जो कछु पेड़ लगाए थे कि खाना पीना है, हम आप खाए चले से भी चले गए। अब हमारे हाथ में रहो नहीं है कछु, अब हम तो फांसी लगा रहे, मर रहे। यहाँ पर किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, उनके घर संसार, उनका गांव, आजीविका सब कुछ छीना जा रहा है। बदले में यहाँ पर जो भू अधिग्रहण कानून 2013 उसका पालन नहीं हो रहा, फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं। लोगों को ना तो पेड़ों का मुआवजा मिल रहा है, ना कुओं का मुआवजा मिल रहा है, ना पुनर्वास पैकेज मिल रहा है। लोगों को जब भी किसानों ने अपने हक की बात की है तो उनको हक के देने की जगह हाँकने की कोशिश हुई है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लाठियाँ चलाई जा रही हैं। उनकी ज़मीनें बिगर मुआवजा दिए ज़बरदस्ती जोती जा रही हैं, जो कि कानून का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इससे मजबूर होकर आज यहाँ पर शहीद दिवस पर हम लोग यहाँ पर सांकेतिक फांसी लगा रहे हैं और अपने खून से महिलाएं पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से अपील कर रही हैं। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन और तीव्र होता जाएगा। प्रशासन लगातार झूठे आश्वासन दे रहा है, जिसके कारण हम लोगों को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है।